मर्डर की है, क्यों किया है, किसने किया है, गांव वालों ने किया है, फलाना किया है, किसने खबर दी, वहाँ जाने वाले जा रहा है, फिर वापस आया है कि हाँ यही बंदा है तो उठाया गया है। कैमरा इतना ब्लर है कि जहाँ पर हम किसी की फ़ोटो नहीं देख सकती है। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि 4 तारीख के दिन कुछ मारपीट हुई थी, तो अमन से भी इस सारे प्रकरण को जोड़ा जा रहा है क्या? 4 तारीख को आखिर अमन थे कहाँ पे? 4 तारीख को तो वो एग्ज़ाम दे के कानपुर से आ ही रहे थे, क्योंकि उनको छोड़ने भी मैं ही गया हूँ। के पैतृक आवास पे हूँ और अमन यादव के बड़े पापा के लड़के हमारे साथ हैं। ये लगातार मीडिया में बयान भी दे रहे हैं और जो भी इस संबंध में अधिकारी लगे हुए हैं कार्रवाई के प्रकरण में, लगातार ये उनसे मिल भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि सुल्तानपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या कोई समाज सेवी हो या किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिशियन हो, इनके घर पे क्या वो आया है, कोई आर्थिक मदद की है या कहा हो, किसी को फटकार लगाई हो कि हाँ आप इस तरह की कार्यवाही। आप समझिए कि अमन यादव हत्याकांड को लेकर के अभी लगभग हफ्ते भर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि आखिर अमन की जान क्यों गई। लोग ये भी जानना चाहते हैं, लगातार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कमेंट आ रहे हैं, वैसे भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अमन के साथ ऐसा क्यों हुआ, अमन की गलती क्या थी। और अमन की माने तो एक तरह से गांव के लोगों से जब हम लोगों ने बात करी तो सबने यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में सबने बताया कि वो लड़का एक होनहार बालक था और सीधे वो अपने घर पे जाता था और वो लाइब्रेरी करता था। और ऐसे में उनके भाई अभी हमारे साथ हैं। कोई आया था पॉलिटिशियन आपके पास, कोई आर्थिक मदद या इस प्रकार की कोई? बीजेपी से जो करंट विधायक थे वो आए थे। आर्थिक मदद की ऐसी कोई उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। जो हमने मांग की थी वो डीएम साहब से, हालांकि वो सरकारी नियमों में नहीं आता, ऐसा हमें अधिकारियों ने बताया है। अच्छा। तो हमें वो पैसों का उनसे लालच भी नहीं है, ना हमें वो मांग है। हमें तो नॉर्मली वो खुलासा चाहिए। हाँ, यदि कुछ कर सकते हैं, जहाँ मैंने एक पत्र दिया है अधिकारी को कि यदि सरकारी व्यवस्था में नहीं आता तो जिन्होंने ये मान हानि की है मेरे परिवार की, मेरे चाचा की, जो आज ये अवस्था हुई है, तो उनका घर निलंबित करो, तोड़ो, निलंबित करके वो पैसे निकालो। आप उस पैसों को इस परिवार को दो ताकि इनका आने वाला जीवन अच्छे से व्यापन हो सके। अब क्रिमिनल का तो क्या ही है, वो आज यहाँ रहेगा, कल जेल रहेगा, 2 रोटी मिल जाएगी। पर जिसको तो अपना सुखद जीवन अच्छे से बिताना है, जिसका अपना मन और विचार पूरे गांव के प्रति अच्छा रहना चाहिए, तो उसका क्या कर सकते हैं। यही हो सकता है। यदि सरकार ना दे सके तो घर तोड़ो, घर निलंबित करो, जो भी प्रक्रिया होती है वो करिए, तोड़िए और उसके बिहाफ पे वो ला के दीजिए। सुनील जी, आपसे जानना चाहते हैं कि लगभग हफ्ते भर हो गए हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या था। अब आप भी देखते होंगे तमाम सारे केसेस में कि पता चल ही जाता है कि क्या मामला था, कैसे क्या, कोई क्लू मिल जाता है कि इस तरह की बातें। तो अमन के साथ तो ऐसा कुछ अभी सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम गुपचुप तरीके से, कैसे क्या? पिछली 6 तारीख को जो है वो घटना हुई थी। शनिवार की रात थी वो। कल आने वाला दिन भी कल शनिवार ही रहेगा। तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला ही है। अभी तक ऐसा कोई क्लू भी नहीं निकल के आया है कि जहाँ पर कि उसकी किस वजह से मर्डर की है, क्यों किया है, किसने किया है, गांव वालों ने किया है, फलाना किया है, किसने खबर दी, वहाँ जाने वाले। ऐसी कोई शिनाख्त ना हमें पुलिस वालों ने दी है, ना उसको हमें अभी तक पता चला है। परंतु एक चीज़ हमको जो पहले जो शंका थी कि नॉर्मली किसी वजह से किसी और को उठा लिया, ये बातें तो हमें अभी तक झूठी निकलती नज़र आ रही हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिन के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे मैंने अपने पर्सनल उससे जो निकलवाए हैं, और कुछ सीसीटीवी की फुटेज मैंने उनसे भी मांग की है, प्रशासन से भी। यदि देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो वो तो उनकी प्रक्रिया है। पर जो हमने निकलवाए वहाँ पर ऐसा देखा भी जा रहा है कि मेरे आने से पहले वहाँ पर ऑलरेडी कई बंदे वहाँ पर ऑलरेडी तैनात खड़े हैं कि उसको उठाना है या किसको उठाना है। ये जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जब मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वहाँ उस बंदे के पहुँचने के विदिन 2 मिनट के अंदर कि एक बंदे ने उसकी शिनाख्त की है कि जा रहा है, फिर वापस आया है कि हाँ यही बंदा है तो उठाया गया है। कैमरा इतना ब्लर है कि जहाँ पर हम किसी की फ़ोटो नहीं देख सकते। लाइक हाफ बॉडी उस कैमरे में ये दिख रहा है, हाफ बॉडी का पोर्शन उसमें दिखाया जा रहा है कि गाड़ी की एक शनाख्त होती है कि बंदा वहाँ आया खड़ा है, ये सब दिख रहा है। बंदे उठा रहे हैं वो भी दिख रहा है, और जो आया गया है वो भी नॉर्मली इसमें दिख रहा है। हम शकल की पहचान नहीं कर सकते, मगर इस चीज़ को प्रशासन तो ज़रूर ही ढूंढ सकता है। कुछ लोगों ने कैमरे को छुपाने की कोशिश भी की है। मुझे नहीं पता कि अपोजिशन जिन्होंने ये किया उनके डर की वजह से, या प्रशासन ने निकालना नहीं चाहा, या फिर निकालने की कोशिश नहीं की, या निकाल भी लिया होगा, ये हम नहीं कह सकते। मगर ये तो अब जब खुलासा करेंगे तभी पता चलेगा। अब अगली मुलाकात में जो मेरी डीएम के साथ मुलाकात होगी तो हम उनसे ये ज़रूर, उन्होंने बताया था कि कुछ ना कुछ तो पता चलने ही वाला है। अब वहाँ पर जब वो चीज़ पता चलेगी तो हम आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। हमें उम्मीद है जो यहाँ के कुमार हर्ष, जो यहाँ के डीएम हैं, सर हैं, जो वो सही और पॉजिटिव रिपोर्ट हमें शेयर करेंगे। और जो हमने उनसे मांगे रखी है, मुझे नहीं पता वो पूरी होगी कि नहीं होगी, मगर एक आश्वासन जो हमने दिया, उन्होंने हमको दिया है, वो पूर्ण ज़रूर करेंगे।
हम उनसे एक चीज़ की तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं, जो हमारे यहाँ पर आए और हमारे ऊपर हमारे लिए जो किया है और जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये बस जितना वो कर रहे हैं थोड़ा सा उससे और अतिरिक्त अगर वो कर सके तो प्रॉपर कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि 4 तारीख के दिन कुछ मारपीट हुई थी, तो अमन से भी इस सारे प्रकरण को जोड़ा जा रहा है क्या? 4 तारीख को आखिर अमन थे कहाँ पे? 4 तारीख को तो वो एग्ज़ाम दे के कानपुर से आ ही रहे थे, क्योंकि उनको छोड़ने भी मैं ही गया हूँ और वहाँ पे लाने छोड़ने गए थे? छोड़ने मैं उनको कादीपुर गया हूँ, जो यहाँ पर जगह है जहाँ से बसें निकलती हैं लखनऊ के लिए नॉर्मली, वहाँ उनको मैं छोड़ने गया हूँ। सुबह आते हुए वक्त उनको मैं सायपुर से लेके आया हूँ। तो जिस वक्त की ये बातें हो रही हैं, हमने भी ये सुनी है कि गांव में वो लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब गांव के ऐसे कई नाम के, मतलब एक ही नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो हम किसी के नाम को किसी के साथ जोड़ना ये गलत है। जिस भी पत्रकार ने ये चीज़ लिखी हुई है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप आइए, यदि हम आप जिसने भी आपको ये बयान दिया है या फिर आप, हमें तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। कुछ सुनी सुनाई बातों को छापना ये तो मनगढ़ंत बातें होती, जहाँ पर देश को गुमराह करने वाली बात, जो भी उस अखबार को भरोसा करते हैं, अगर पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत छाप रहे हैं। जब तक आप खुद आकर जानकारी ना ले लो तो वो सब चीज़ें नहीं छापनी चाहिए। मैं पत्र के जो भी वो पत्रकार थे या फिर जिस भी अखबार में वो आया है, उसकी जानकारी तो मैं खुद भी लूँगा कि किसने ये चीज़ लिखी है। और उस रात तो वो ऑलरेडी वो घर पे ही मौजूद थे, वहाँ पर मौके बावजूद में मैं भी यहाँ मौजूद था यहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि यदि जिस पत्रकार ने छापा है उसको या तो ठीक करे, नहीं तो हम क्या ही कह सकते हो, जिस पत्रकार ने छाप दिया है, ताकि हम तो चाहते हैं कि वो अपना पत्रकार से जो भी उन्होंने गलत छापा है उसको ठीक करने की कोशिश करें। नहीं तो हम मीडिया के सामने उनके जब ये पता चलेगा कि इस पत्रकार ने छापा, उसके खिलाफ भी बयान देंगे कि बिना जानकारी के, बिना मौजूदगी के कोई भी पत्र छापना वो गलत बातचीत है। अच्छा, एक बात कर लेते हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, छोटी सी क्लिप जिसमें कुछ लोग बैठते हैं और उसमें धक्का मुक्की करते हैं, ठीक है, और क्या आपने उस वीडियो को या पुलिस ने उस वीडियो को खंगालने की कोशिश करी कि गाड़ी, मान लीजिए गाड़ी में उनको डालते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या गाड़ी आई, रुकी कब, क्या कुछ लोग उस कैमरे के सामने घूम रहे थे, वो सब क्लिप है या कैसे क्या? देखो, मेरे हिसाब से अभी तक जहाँ तक मेरी प्रक्रिया के हिसाब से है कि प्रशासन ने किया कि नहीं किया वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अभी तक जो देखा जा रहा है उस वीडियो को खंगालने की कोशिश तो शायद नहीं हुई है। उन्होंने तो सस्पेक्ट पकड़े और सस्पेक्ट को उठाने की कोशिश की है, जो उनकी प्रक्रिया के हिसाब से भी ठीक है। उठाओ, सामने पर्सन्स आएंगे तो बातचीत पता चलेगी, क्या गुनाह था, क्या कैसा था, वो सब चीज़ें आएगी। पर वीडियो को खंगालने से कई लोगों के और नाम बाहर आएंगे। हालांकि मैंने भी उनसे मांगने की कोशिश की है, पर उन्होंने देने से इनकार किया है। डायरेक्टली इनकार नहीं किया, इनडायरेक्टली वो कि कह रहे हैं कि वो नहीं मिलना। हो सकता है उनको भी कुछ चीज़ें, धमकियाँ मिलने लगी हूँ कि भैया आपने अगर वो वीडियो आगे शेयर की तो हम आपको भी कुछ कर सकते हैं। हो सकता है गांव में ऐसे 10 गुंडे घूम रहे हैं, 4 के नाम है, 4 और भी बाहर घूम रहे होंगे। अमन, आपको लेने गए थे उस टाइम पे 6 तारीख को, आप कहाँ से आ रहे थे उस टाइम पे? हम सुल्तानपुर से आ रहे थे। वहाँ पर हम अपनी ड्यूटी पूरी करके वहाँ से आ रहे थे। शाम को अक्सर हम चांदा उतरते थे। मतलब अमन आपको लेने जाया करते थे? पिछले अगर आज दिसंबर है तो पिछले 9-10 महीने से हमको लेने और आने जाने वाले में 99% वही हैं। दूसरा मेरे पिताजी हैं, तो 99% वो हमको ही लेने आते थे, छोड़ने भी अक्सर वही जाते थे। पूरी प्रक्रिया के हिसाब से वही लेने आने जाते थे हमको। लेकिन उस टाइम पे जब आप आए तो अमन वहाँ पे नहीं थे? हाँ, उस 6 दिसंबर की बात जहाँ बता रहा था, उस दिन जब मैं आया तो वहाँ से वो अवेलेबल भी नहीं थे। जहाँ तक कि मैंने वीडियो की शिनाख्त की है कि सिर्फ 3 मिनट की देरी के ऊपर में वो उठा के लेके चले गए हैं। मैं 3 मिनट से या 3 से 4 या यूँ कहो 3 से 5 मिनट के बीच में मैं वहाँ पहुँचा हूँ। लेट हो गया हूँ इतना। और वहाँ पर एक ऐसी घटना और भी है कि वहाँ पर वो बाइक जो खड़ी रहती, जो कि हालांकि किसी बच्चे ने वो बाइक उठा के अपने घर लेके गया, उनके माँ बाप ने डांटा, लाके वो लाए। यदि वो बाइक उस वक्त वहाँ पड़ी होती तो शायद मैं तब भी समझ सकता था कि मैं उसको बचा लेता, वहाँ जा सकता था। यदि वो बाइक अगर बच्चे पड़ी होती तो, पर बच्चा वो लेके चला गया तो, और उसके बाद मैं निकल गया, बाद में बच्चा लाके डाल के वहाँ चला गया। तो अभी आप लोग लगातार बाहर भी जा रहे हैं, तो आप लोग कह रहे थे सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, बहन के लिए भी कह रहे थे कि क्योंकि बहन का पेपर भी आने वाला है, वो पढ़ने भी जाती है, तो क्या इस प्रकार की सिक्योरिटी वगैरह आप को भी प्रोवाइड कराई गई हैं? देखो, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, वो प्रशासन का काम है। प्रशासन को यदि भरोसा है, उनको उन सबको पकड़ लेंगे और कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि मैं इस भ्रम में जीऊँ कि कल को कोई मुझे मार देगा, मार भी दिया तो ये चीज़ को कोई हमें कोई गम नहीं है। प्रशासन की चूक कहलाएगी यदि उन सबको छोड़ दिया तो। हमें हमारी बहन के लिए चाहिए कि बहन जो आज से आने वाले टाइम पे जो स्कूल जाएगी और आएगी, उसको बाहर जाना, उसके लिए ज़्यादा हमको चिंता का विषय है। उसके लिए यदि प्रशासन कुछ कर सकती है, कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यदि कर सकती है तो उसको कुछ उसके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे। सुल्तानपुर के जितने भी अभी दर्शक आपको देख रहे हैं, लगातार इस घटना प्रकरण पे भी
वो बने हुए हैं, लोग इसी चीज़ को बार बार जानना चाहते हैं आखिर कारण क्या है। तो उनसे क्या कुछ कहिएगा आप, क्या उनसे कुछ हेल्प मांगिएगा आप या कुछ उनसे संदेश आपका कुछ बात? तो सुल्तानपुर के वासियों से एक यही निवेदन है, यदि उन लोगों की तस्वीर पता नहीं आप लोगों के पास शेयर की गई है नहीं कि प्रशासन द्वारा, एक तो आप लोग मान कीजिए कि जो 10 के 10 लोगों की शिनाख्त हुई है तो उनकी तस्वीर शेयर करें। वो कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप पुलिस प्रशासन की मदद कीजिए, उनकी लोकेशन बताने में, कहाँ छुपे हुए कहाँ गए हैं, इन सब की लोकेशन बताने में आप उनकी मदद कीजिए ताकि उनको पकड़ने में और आसानी हो। आज वो मेरे कस्बे में हुआ है, मेरे गांव में हुआ है, कल को किसी के कस्बे में रहते हुए उन्होंने नशा किया, किसी को भी मार दिया। कभी कभी इंसान का दिमाग सही समय पर सही ठीक नहीं रहता है। तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उचित कार्रवाई की हमें मांग है और हमें उम्मीद है कुमार हर्ष जी से कि वो इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। बहुत तर्रार IPS IAS माने जाते हैं हर्ष कुमार। वो भी माने जाते हैं और हाल ही में जो CO साहब आए हैं आप भी, हाँ बिल्कुल, बहुत सख्त माने जाते हैं। हमारा तो उनसे निवेदन है कि जिस प्रक्रिया के लिए वो जाने जाते हैं उस प्रक्रिया को बरकरार रखिए। जो भी कातिल, जो भी क्रिमिनल यहाँ घूम रहे हैं उनको उठाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बता दूं कि अमन यादव के जो बड़े पापा के लड़के हमारे साथ हैं, ये मौजूद थे और इनका एक तरह से कहना था पहले भी कि इनको जो इनकी जो बहन है उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि वो लगातार विद्यालय भी आएंगी और उसके बाद से बोर्ड की परीक्षा भी। ऐसे में बगल में दिखा दीजिए, ये अमन का जो पैतृक घर है, पैतृक आवास है, जो चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गाँव में आता है। यहीं पर मैं था और सभी लोग लगातार इस प्रकरण पर बने हुए हैं और लोग ये चाहते हैं कि अमन यादव को न्याय कब मिलेगा और अमन यादव की जान किस वजह से गई, लोग ये जानना चाहते हैं।